जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं वैशाखी अमावस्या क्यों है खास? सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इसी महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद कार्प्स सर्प जैसे कष्टकारी दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर दान, स्नान और पितरों का तर्पण अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। आइए इनका महत्व भी जानते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्म कांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहे तो वैशाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना जाता है। वैशाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय से कुंडली के कार्प सर्प दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत पूजन के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ होता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवन नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवन ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहाँ धर्मवन के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृह जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवन ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवन ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी के लिए मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। बाल धोने नहीं चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। यह मास धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए उत्तम माना जाता है। वैशाख की अमावस्या पर दान करने से पितृदोष से दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। अमावस्या पर धरती चिंतनशील होती है। ग्रह पर जीवन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और यह एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि इस दिन जीवन का एकीकरण बेहतर तरीके से होता है। जब एक निश्चित मंदी होती है तब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से भी